Hello students, good morning to all of you. This is your science class and I am Sakshi. I will teach you science. Your first chapter is nutrition in plants. So let's start. You also learned that carbohydrate, proteins, fats, vitamins and minerals are component of food. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. All living organisms require food. Plants can synthesize food for themselves, but animals including human cannot. They get it from plants or animals that eat plants. Thus human and animals are directly or indirectly dependent on plants. It means आप ये तो पढ़ ही चुके हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, ये सब क्या है आपके फूड के कंपोनेंट है। तो फूड के जो कंपोनेंट होते हैं क्या हमारी बॉडी के लिए क्या है ज़रूरी होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं आप न्यूट्रिएंट्स। इसके बाद क्या है जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको क्या होती है खाने की ज़रूरत होती है, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनको खाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, वह क्या है वह खुद के लिए अपना फूड बना सकते हैं, बट ह्यूमन बीइंग क्या होते हैं वो अपना फूड क्या है खुद से नहीं बना सकते हैं। क्या या तो प्लांट्स पे निर्भर होते हैं या फिर कोई भी जो दूसरा प्राणी होता है। आफ्टर हियर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide, and minerals. The raw materials are present in their surroundings. The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies, and provide the energy to carry out life process. Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic nutrition. Therefore, plants are called autotrophs. Animals and most other organisms take in food prepared by plants. They are called heterotrophs. It means only plants ही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स की हेल्प से अपना फूड बना सकते हैं। ठीक है, ये सभी पदार्थ क्या है उसकी सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की शारीरिक संरचना, वृद्धि या जो उसके डैमेज पार्ट्स होते हैं उसके रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं और क्या है उसके डिफरेंट जो जैव प्रक्रमों के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है, ठीक है, उसको भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स द्वारा जो फूड ग्रहण करने या फिर क्या है उसके यूज़ के मेथड को क्या बोलते हैं आप ऑटोट्रॉफिक। और न्यूट्रिएंट के इस मेथड को, ठीक है, जिसमें क्या है ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद क्या है संश्लेषित करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं आप ऑटोट्रॉफ। एनिमल्स और जो अधिकतर अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, वो क्या है प्लांट्स द्वारा फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं आप हेटेरोट्रॉफ्स। आफ्टर हेयर photosynthesis food making process in plants. Leaves are the food factories of plants. Therefore all the raw materials must reach the leaves. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. Carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of leaves. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. It means leaf plants की फूड फैक्ट्रीज है, तो सभी कच्चे पदार्थ लीव्स तक पहुंचने चाहिए। ठीक है, तो सॉइल में प्रेजेंट वाटर एंड मिनरल्स रूट्स द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ठीक है, और जो पाइप्स होते हैं उनके माध्यम से लीव्स तक पहुंचाए जाते हैं। लीव्स की जो सतह होती है उस पर प्रेजेंट टाइनी पोर्स, ठीक है, उनके द्वारा एयर में जो प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, वो क्या है प्रवेश करती है। तो यह पोर्स द्वारा गार्ड सेल्स द्वारा, ये जो पोर्स होते हैं क्या है गार्ड सेल्स द्वारा क्या होते हैं घिरे होते हैं।
ठीक है। ऐसे पोर्स को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमेटा कहते हैं। ऐसे पोर्स को स्ट्रोमेटा कहते हैं। ठीक है। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट called chlorophyll. It helps leaves to capture the energy of the sunlight. This energy is used to synthesize, prepare food from carbon dioxide and water. Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. लीव्स में क्या होता है? एक हरा पिगमेंट होता है, ठीक है, जिसे क्या है? क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सनलाइट की एनर्जी कैप्चर करने में लीव्स की हेल्प करता है। इस एनर्जी का यूज वाटर व कार्बन डाइऑक्साइड के फूड सिंथेसिस में होता है। ठीक है। बिकॉज क्या है? फूड सिंथेसिस सनलाइट की प्रेजेंट में होती है। ठीक है, इसलिए इसे क्या है? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है। After here, during photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. The process can be represented in an equation: carbon dioxide plus water. After presence of sunlight, we get carbohydrate plus oxygen. It means फोटोसिंथेसिस के दौरान लीव्स की क्लोरोफिल युक्त सेल्स सनलाइट की प्रेजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड व वाटर से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। ठीक है। आफ्टर हियर you often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organisms called algae. आपने देखा होगा जो गीली दीवारों या पॉन्ड्स या क्या है जलाशय जो होते हैं जहाँ पे पानी ठहरा हुआ होता है उसमें क्या है? हरे रंग की काई देखी होगी। तो ये क्या है? जनरली कुछ जीवों यानी कि ऑर्गेनिजम्स की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें आप क्या बोलते हैं? ऑल्गी। थैंक